हम विश्वगुरु हैं, चीन घुसा जा रहा। हम उसको मानने को तैयार नहीं। वो जितना चला है हम यही कहेंगे कोई नहीं आया अंदर हमारे, तो आसानी से उसको तो सब कुछ हासिल होता जा रहा है। इस सारे हम बहुत बड़ा दोस्त मानते थे अपना, धरती का सबसे बड़ा दोस्त ट्रंप साहब को। चुनाव हुआ अमेरिका में, जीते ट्रंप अमेरिका में, बाजा बजाया गया हिंदुस्तान में, कीर्तन हुआ, उत्सव मनाया गया उनके विजय का, विजय उत्सव भारत में। और आज क्या हुआ है, किस तरह से जलील करके भारत के नागरिकों को हथकड़ी और बेड़ी और किस तरह से गुलामों की तरह से निकाल करके बाहर करने की बात दूसरे देशों को। आज आप मीडिया के लोग हैं, आज आप चिकनाई लाने के लिए कहते हैं कई देशों के ऐसे अप्रवासी भारतीय जो वहाँ अन्य प्रांतों के, जैसे भारत के लोग थे वैसे अन्य देशों के जो लोग थे अप्रवासी, उनको बाहर किया है। अरे उनको बाहर किया है तो बड़ी इज्जत के साथ उनकी सरकार अपने जहाज भेज के बुला ली। अब हमारी सरकार छाती फुला रही है कि हमारे डर की वजह से ट्रंप साहब अपने सेना के जवान से हमारे देश वालों को भेज दिया। हमारे देश, हमारा खर्चा भी नहीं लगा, हमें जहाज भी नहीं बेचना पड़ा। सोचने का एंगल ही अलग है। आप खुश हैं कि ट्रंप आपके डर की वजह से उन भारतवासियों को जिन्हें वो अप्रवासी भारतीय मानता है, उन्होंने वहां से आपके देश तक पहुंचा दिया। भले ही बेड़ी, अमानवीय परिस्थितियों में, भले ही बेड़ी थी और भले ही हथकड़ी थी, भले ही अमानवीय था, भले ही उनको खाना खाने के लिए भी हथकड़ी नहीं खोला गया, लेकिन हमको जाने की जहमत तो नहीं गवारा करनी पड़ी। हमको अपना जहाज लेके जाना और फिर अपने खर्चे पर उनको लाना, और कितना बोझ पड़ता देश पे। इसलिए बहुत से लोग हैं जो इस रास्ते को भी अपनी उपलब्धि मान लेंगे। पर 12 तारीख को प्रधानमंत्री जा रहे हैं, वहां पे क्या बात होगी, क्या करेंगे जी? 12 तारीख को जाके क्या करेंगे? जिस दिन शपथ ग्रहण हो रहा था उस दिन तो न्योता भी नहीं आया। उस न्योते को प्राप्त करने के लिए हमारे विदेश मंत्री हफ्तों बैठे रह गए अमेरिका में। हमारे देश से हमारी सरकार के कारिंदे तो गए वहां, निमंत्रण आया उन कारिंदों को जिनको हम दूध पिलाते हैं, लेकिन हमको नहीं। हम विश्वगुरु हैं।